चैप्टर 47। रात का टाइम है। ज़ारा और प्रिया वार रूम में मैप्स और सैटेलाइट इमेजेस पे काम कर रहे हैं। होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस में डेजर्ट और आइस रीजन्स ब्लिंक हो रहे हैं। ज़ारा के हाथ फास्ट मूव करते हैं और प्रिया फाइनली इक्वेशंस अपडेट करती है। फाइनली एक क्लियर इमेज फॉर्म होती है। एक पुराना डेजर्ट टेम्पल जो अब सैंड के नीचे छुप गया है, और एक और साइट डीप एंटार्क्टिक आइस में। ये साइट्स नॉर्मल लगती है। उनके अराउंड फेंट डार्क ओरा दिख रहा है, जैसे रियलिटी वहाँ बेंड हो रही हो। प्रिया सॉफ्टली बोलती है, ये प्लेसेस नॉर्मल नहीं लग रहे, ये करप्टर्स के रिचुअल्स के सेंटर्स हैं, वहाँ जहाँ से डिसअपेयर डायरेक्टली हैट्रिगोरस तक फनल होता है। ज़ारा डिटेल्स एक्सप्लेन करती है कि डेजर्ट में मैसिव कॉम्प्लेक्स है, पूरा सैंड के अंदर हिडन, और एंटार्क्टिक में एक और साइट जहां टेम्परेचर अननेचुरल लेवल तक गिर गया है। ये एरियाज हैवीली गार्डेड हैं। सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, बल्कि डार्क एनर्जी पॉकेट्स भी हैं जो इंसान के माइंड को ड्रेन कर देते हैं। अगर तुम इनको डिस्टर्ब कर पाओगे तो हैट्रिगोरस का मेन डिसअपेयर सप्लाई कट हो जाएगा। एटमॉस्फेयर टेंस है। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के ऊपर एक फेंट हम सुनाई देती है, जैसे रियलिटी खुद वार्निंग दे रही हो। प्रिया के हैंड्स ट्रेंबल करते हैं, लेकिन आइस में डिटर्मिनेशन है। अब उन्हें समझ आ गया है कि ये फाइनल लेग ऑफ बैटल है। जॉन टेबल के पास आता है, अपने हाथ टेबल पर रखता है और वो प्रोजेक्शन के लाइट में खड़ा हो जाता है। कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर थोड़ा स्माइल करता है, फिर कहता है, तो फिर चलो, डेजर्ट ट्रिप और पोलार एक्सपीडिशन अगले ट्यूसडे होगी। वर्ल्ड की सबसे एक्सीडेंटली पावरफुल फैमिली की ट्रिप। रूम में एक सेकंड के साइलेंस के बाद हल्की सी हंसी सुनाई देती है। एक छोटी लाइन उन सब के स्ट्रेस को थोड़ी देर के लिए दूर कर देती है। जॉन का फेस पे डिटर्मिनेशन क्लियर है। अब उनके लिए सिर्फ मिशन नहीं, ये एक फैमिली प्रॉमिस बन गया है। ऐसा फील हो रहा है कि हेप्टागन अब अपने फाइनल एडवेंचर के लिए रेडी है, दुनिया के एंड तक जाने के लिए, सिर्फ एक रीज़न के लिए, होप को बचाने के लिए। और इसी सीन के साथ चैप्टर 47 एंड होता है। चैप्टर 48। मैंशन के वार रूम में सब मेंबर्स एक लार्ज होलोग्राफिक मैप के आसपास खड़े हैं। रूम थोड़ा डार्क है, लेकिन होलोग्राम्स का ब्लू ग्लो उनके फेसेस पे पड़ रहा है। स्कॉटलैंड के कोस्ट के पास एक छोटी सी आइसलैंड फोर्ट्रेस का 3D मॉडल हवा में घूम रहा है। हेप्टागन अब अपना पहला बड़ा स्टेप लेने जा रहा है, एक ऐसी जगह पे अटैक जहां करप्टर्स अपनी एनर्जी कंट्रोल करते हैं। ये आइसलैंड स्कॉटलैंड के समुंदर के पास था, हमेशा फॉग और ठंड में घिरा हुआ, पर आइसलैंड अजीब सी उदासी से भरा हुआ था, जैसे वहाँ हवा भी भारी हो। जॉन और उसकी वाइफ्स अपने मिशन के लिए रेडी हो रहे थे। हर एक को पता था कि ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल बैटल भी होने वाली है। मैंशन के वार रूम में सबका फोकस एकदम क्लियर था। ज़ारा अपने होलोग्राफिक मैप पे रूट देखती है, प्रिया एनर्जी रीडिंग्स चेक करती है, और आन्या अपनी प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स को एक्टिव कर रही है। हर कोई अपनी जगह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। जॉन सबको देखता है, उसके फेस पे थोड़ा स्ट्रेस है, लेकिन अंदर एक साइलेंट डिटर्मिनेशन भी। रात के समय डॉक पे फॉग छाई हुई थी। एक स्लीक ब्लैक शिप रेडी है, उसके इंजन्स आन्या के एनर्जी कोर से हम कर रहे हैं, और फियोना के मैकेनिकल टॉर्चेस से उसके साइड्स ग्लो कर रहे हैं। समुद्र की वेव्स शिप के हल से हल्की सी टकराती हैं। सब मेंबर्स अपने गियर रेडी कर रहे हैं। जॉन अपनी ब्लैक जैकेट पहनता है और शिप के सामने खड़ा होता है। एक सॉफ्ट ब्रीज आती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में टेंशन और एनर्जी दोनों है। ये मोमेंट वैसा था जैसे तूफान से पहले वाली शांति। सब अपनी जगह पे रेडी होते हैं। जॉन कड़क आवाज में कहता है, आर वी रेडी? फियोना कहती है, ऑलवेज। अब बुरे लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाएंगे। यह अपने हाथ पर बधे स्कैनर को देखकर कहती है, 98.7% चांसेस ऑफ सक्सेस हैं।
लेकिन तुम्हारे साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर काफ़ी हाई होता है। इसाबेले कहती है हम तैयार हैं ह्यूमैनिटी और बैलेंस के लिए। अकारी कहती है ये ऑपरेशन है सिर्फ गुड वाइब्स के लिए। ज़ारा कहती है वे लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं और यही हमारी सबसे बड़ी एडवांटेज है। जॉन सबकी बात सुनता है, एक छोटी सी स्माइल करता है और लेट्स एक्सीडेंटली सेव द वर्ल्ड अगेन। शिप्स के इंजन धीरे धीरे शुरू होते हैं। शिप धीरे धीरे फॉग के बीच से मूव करने लगती है। स्काई में थंडर की हल्की सी गरज है। ये सीन एक सिनेमैटिक स्टार्ट लगता है, तूफान से पहले वाली शांति जैसा। और यहीं हमारा चैप्टर 48 एंड होता है। चैप्टर 49 सीन शुरू होता है फॉग कवर्ड आइसलैंड से, जिसमें टूटे फूटे रॉक्स और एंशिएंट रूइंस दिख रहे हैं। स्काई में पर्पल हेज है, जैसे हवा में डिसपेयर घुला हुआ हो। शिप साइलेंटली कोस्ट के पास रुकती है। हेप्टागन मेंबर्स छोटी बोट से किनारे तक आते हैं। फुटस्टेप्स की हल्की साउंड भी आइसलैंड की खामोशी तोड़ नहीं पाती। जैसे ही उन्होंने आइसलैंड पे कदम रखा, एक अजीब सी हैवीनेस हवा में महसूस हुई। कलर्स फेड होने लगे, जैसे दुनिया से ब्राइटनेस चली गई हो। हर एक के दिमाग में उनके पुराने दुख, उनके डर और उनके रिग्रेट्स जागने लगे। ये था हैट्रिगोरस का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, डिसपेयर का पॉइजन जो इंसान के दिल तक घुस जाता है। जॉन को अपना पास्ट याद आता है। लंदन का ब्रिज, एक अकेला इंसान, पैसे में डूबा हुआ, लेकिन एक खालीपन जो किसी भी तरह भर नहीं पाया। अकारी के दिमाग में उसके फॉलोअर्स के बिट्रेयल्स फ्लैश होते हैं। प्रिया को याद आता है जब उसके इन्वेंशंस चुरा लिए गए थे। फियोना के स्केचेस जले हुए लगते हैं, जैसे उनका इमेजिनेशन ब्रेक हो रहा हो। इसाबेला अपने एथिकल एम्पायर को गिरते हुए देखती है और ज़ारा के सामने सिर्फ एक ही मैसेज लिखा हुआ था, कंट्रोल इज़ इल्यूशन। ये सब इल्यूजन था, लेकिन इतने रियल लग रहे थे कि उनकी बॉडी में ठंड सी भर गई। उनके पास स्ट्रेंथ थी, लेकिन हर एक को अपने फियर के खिलाफ खुद लड़ना था। केवल ये आइसलैंड ही नहीं, उनके माइंड्स भी अब बैटलफील्ड बन गए थे। अपने माइंड्स के साथ लड़ते हुए वह फिजिकली भी इस आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ज़ारा फ्रंट में है, एक होलोग्राफिक ट्रॉपिकल मैप उनके गॉगल्स में ओवरले हुआ है। आन्या ग्लो कर रही है। फियोना के इन्वेंशंस हल्की लाइट छोड़ रहे हैं। ज़ारा साइलेंटली टीम को गाइड करती है, हर मूव कैलकुलेटेड है। आनिया अपने कोयल से एक सॉफ्ट एनर्जी फील्ड क्रिएट करती है जो नेगेटिव ऑरा को पुश बैक कर रहा है। फियोना अपने टूल से स्मॉल डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से एक ट्रैप स्टार्ट होने से पहले ही क्लियर हो जाता है। वो ट्रैप था डिसपेयर का। इसाबेला तीत ग्रिट करते हुए कहती है ये उनका वेपन है, ये हमारे इमोशन से फीड करते हैं। जॉन थोड़ा रुकता है, उसके दिमाग में फॉर्चूना की एक फेंट वॉइस गूंजती है, स्ट्रेंथ इज चॉइस। उसके फेस पर डिटर्मिनेशन आ जाती है। उसके अंदर का डिसपेयर धीरे धीरे फेड होता है। वो क्वाइटली कहता है नॉट टुडे हैट्रिगोरस, हम आज तुम्हें जीतने नहीं देंगे। टीम धीरे धीरे फॉग के अंदर से आगे बढ़ती है। उनके हर कदम के साथ एक होप की छोटी सी लाइट है। एटमॉस्फेयर अब डार्क भी है, लेकिन हेप्टागन अलायंस का अब एक अंदर से नया बैलेंस है। अब वो सिर्फ एक मिशन के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि अपने अंदर के अंधेरे को तोड़ने के लिए भी लड़ रहे हैं। और इसी सीन के साथ हमारा चैप्टर 49 एंड होता है।